हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 13 नवंबर का लैक्चर है, जिस च आपां जिहड़ा हैगा ग्रुप थ्योरी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ तो कुछ डेफिनेशनस पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अपने को टाइप्स ऑफ ग्राफ है। टाइप ऑफ ग्राफ के चौथी टाइप जिहड़ी हैगी है ग्राफ की, वो होंदी अपने को वेटेड ग्राफ। ठीक है, वेटेड ग्राफ इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ। वेटेड ग्राफ की होंदा है कि इफ लेट जी इज इक्वल टू वी ई। ठीक है, जी अपने को कोई ग्राफ है विद वर्टिसेस एंड एजेस बी एनी ग्राफ एंड ओमेगा ई टू आर। ठीक है, ये आप अपनी तरफ तो कंसीडर किया। ओमेगा अपने को एनी फंक्शन दैट इज़ फ्रॉम ई टू आर बी ए फंक्शन फ्रॉम एज सैट। ठीक है, ई मतलब एज सैट तो लैके टू सैट रियल नंबरस आर। ठीक है, एज सैट तो लैके रियल नंबरस आर तक है। दैन द ग्राफ जी इज इक्वल टू वी ई ओमेगा इन विच ईच एज इज असाइनड ए नंबर। ठीक है, ये वो ग्राफ जिहदे विच हरेक एज नूं कोई ना कोई नंबर दिता होया इस कॉल द वेट ऑफ द एज। उन्होंने आपां की कहने हैगे एज द वेट कहने हैं, तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ। ठीक है, असाइन ए नंबर का मतलब की है कि ये तुहानूं हर एज का वेट गिवन होएगा, जिमें कि 1.5 ए बी एज का वेट है 1.5, बी लूप का वेट है 3.2, बी सी लाइन का वेट है 1.8। क्लीयर, इस तरह की है आपां नूं हरेक एज का जदों एक नूमैरिकल वैल्यू गिवन होवे, कहने का मतलब एक नूमैरिकल वैल्यू गिवन होवे, दैन दैट ग्राफ इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ। क्लीयर, द अबव ग्राफ इज वेटेड ग्राफ एज ईच एज इज असाइन विद ए नंबर। हरेक नंबर उन्होंने दिता होया है। उस तो बाद अपने को आ जाता फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ एंड इनफाइनाइट ग्राफ। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है किसी भी ग्राफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ फाइनाइट ग्राफ कदों कहने हैं इफ़ द वर्टेक्स सैट वी इज़ फाइनाइट सैट। जे ਉਹਦੇ वर्टिसेस ਦੀ गिनती की ਹੋਵੇ ग्राफ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ वर्टिसेस है ਇਹਨਾਂ ਦੀ गिनती फाइनाइट ਹੋਵੇ, मीनस ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ काउंट कर सकते हो, then that graph is called the finite graph. If you don't count, if the vertex set V is an infinite set, मीनस आ वाली एग्जाम्पल बेटा जिस की है वर्टिसेस की गिनती ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ काउंट नहीं कर सकते है इनफाइनाइट है। जैसे आ देखो ना ये छड्डियां हुई ਇਹਦਾ मतलब ये ਅੱਗੇ भी ਜਾਂਦੀਆਂ वालियां लाइनस ਇੱਦਾਂ ਦੇ भी ग्राफ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, एंड पॉइंट नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਗ੍ਰਾਫ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ then the number of vertices denoted by vg is called the order of the graph। means जिन्ने अपने कोले नंबर ऑफ वर्टिसेस मीन जिन्ने अपने को वर्टिसेस है। ठीक है, काउंट कर लो जिमें इस ग्राफ च 4 वर्टिसेस है, दैन दैट ग्राफ का ऑर्डर ऑफ जी की होएगा, इनू वी जी नूमैरिकल डिनोट किया जाता है। क्लीयर बेटा, तो मीन जिन्ने नंबर ऑफ वर्टिसेस की गिनती ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ऑर्डर ऑफ ग्राफ। वर्टिसेस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ काउंट कर लो, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ ग्राफ। उस तो बाद अपने को ट्रिवियल ग्राफ, नल ग्राफ और एम्प्टी ग्राफ। क्लीयर, ट्रिवियल नल तो एम्प्टी सेम इक्को तरह का ग्राफ होंगे। द ट्रिवियल ग्राफ इज़ द ग्राफ विद वन वर्टेक्स एंड नो एज। क्लीयर, ट्रिवियल ग्राफ की होएगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਡੋਟ ਲਗਾਤਾ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਬਟ देयर इज़ नो ਐਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਐਂਡ ਦ ਐਮਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਦ नो वर्टिसेस एंड नो एजिस। क्लीयर, एम्प्टी ग्राफ की होंगे ਜਾਂ नल ग्राफ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ वर्टेक्स नहीं हैगा तो ना ही कोई एज हैगी, दैट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी ग्राफ और नल ग्राफ। नैक्सट इज़ द एजिस इन सीरीज़।
एजिस इन सीरीज़ का की मतलब है कि वैन टू एजिस इन ए ग्राफ हैव एग्जैक्टली वन वर्टैक्स इन कॉमन। ठीक है, जो दो एजिस का इको ही वर्टैक्स कॉमन होवे, हैव एग्जैक्टली वन वर्टैक्स इन कॉमन एंड दिस वर्टैक्स इज़ ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो ये वर्टैक्स की होना चाहिए, ये डिग्री की होएगी फिर 2 होएगी। दैन टू एजेस आर सैट टू बी इन सीरीज़, तो दो एजेस नूं आपां की कहने सीरीज़ दे विच कह दिंने। क्लीयर, क्योंकि डिग्री जो दो एजिस देखो दो एजिस अपने को एक ही पॉइंट पर मीट करते, तो ओबीअसली इस पॉइंट की डिग्री 2 ही होएगी अपने को। क्लीयर, तो एज तो इन्होंने दोनों एजिस नूं आपां की कहांगे, एज इन सीरीज़। क्लीयर बेटा, वैन टू एजिस इन ए ग्राफ हैव एग्जैक्टली वन वर्टेक्स, इको ही वर्टेक्स है दो लाइन्स का, एंड इन कॉमन एंड दिस वर्टेक्स इज़ ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 मीनस 2 ही डिग्री है यदी, जानी कि उन्होंने आपां की कहने एजिस इन सीरीज़। ओके बेटा, नैक्सट अपने को डायग्राम भी दी हुई है बेटा, ये एग्जाम्पल दी हुई है, जिमें कि E1 E2 E1 एज तो E2 एज आर इन सीरीज़, क्योंकि इन्हों का एको ही वर्टेक्स जोड़ा है सीरीज़ के अपने को, क्योंकि दो एजिस है, डिग्री 2 बन रही हैगी। वेयर एज E2 एंड E3 आर नॉट इन सीरीज़, E2 तो E3 ये सीरीज़ के नहीं है, क्योंकि ये इधर भी लाइन्स निकल रही एजिस निकल। ओके, नैक्सट इज़ द असाइक्लिक। असाइक्लिक जी होंगी है, एन असाइक्लिक इज़ ए सिंपल ग्राफ। ठीक है, असाइक्लिक की कहने आप एक सिंपल ग्राफ नूं कहने, विच डज नॉट हैव एनी साइकल्स। एनी साइकल्स का मतलब कि नो लूप एग्जिस्ट इन सच ग्राफ, जे कोई भी लूप अपने को नहीं एग्जिस्ट करता हैगा, तो उन्होंने आपां की कहने आ साइक्लिक ग्राफ कहने। एक सिंपल ग्राफ नूं आपां साइक्लिक ग्राफ, पहला भी आपां कीता सी सिंपल ग्राफ अपने को की हुंदा है, सिंपल ग्राफ तुहानूं कराया सी जिस च कोई लूप नहीं हुंदा हैगा। ठीक है, नो लूप नो पैरेलल है, सिंपल ग्राफ नूं ही आपां असाइक्लिक ग्राफ कह देंगे हैं। क्लीयर, नैक्सट अपने को आ गया डिग्री इन अ ग्राफ। नैक्सट आप डिग्री करना सीखांगे कि ग्राफ की डिग्री किस तरह निकलती हैगी। फर्स्ट इज़ द इन डिग्री। इन डिग्री का की मतलब है कि इन ए डायरैक्टेड ग्राफ। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जी डिग्री निकलेगी वो डायरैक्टेड ग्राफ की गल होएगी, उत्थे मीनस सानूं डायरैक्शन गिवन होएगी। डायरैक्टेड ग्राफ के विच आपां डिग्री कड्डांगे। द इन डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स ए, आपां किसी वर्टेक्स की डिग्री कड्डांगे। इन डिग्री इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस विच हैव ए एज द टर्मीनल वर्टेक्स। क्लीयर बेटा, हुण इहदे विच ध्यान च रखना टर्मीनल वर्टेक्स की हुंदा है, जे एक टर्मीनल वर्टेक्स का की मतलब है एक ही है एजिस का एंड पॉइंट है। क्लीयर, तो जिन्नियां एजिस का वो एंड पॉइंट होएगा। क्लीयर, ए इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ एजिस विच हैव ए एज द टर्मीनल वर्टेक्स। ए जिन्नियां एजिस का एंड पॉइंट होएगा तो उन्होंने आपां की कहांगे, इन डिग्री कहांगे। क्लीयर, इन डिग्री ऑफ द वर्टेक्स ए इज़ डिनोटेड बाय, इनू डिनोट किस तरह किया, डिग्री ऑफ जी प्लस। देखो क्योंकि ना वर्टेक्स की आ, देखो वर्टेक्स की है उस पॉइंट तक आ रहा है, इन हो रहा है, देखो इन हो रही है ना, उस वर्टेक्स च आके एजिस मिल रही हैं, यानी कि ऐड हो रही हैं। तो ये देखो इस चीज़ को याद करने का मैथड ये है कि डिग्री जी प्लस होगी। क्लीयर, क्योंकि वो कोई चीज़ प्लस हो रही है, वो तरफ आ रही हैगी, एंड पॉइंट बन रहे हैं, मीनस कोई चीज़ वो करनी आ रही हैगी। क्लीयर, तो इनू डी प्लस ए नाल भी डिनोट किया जाता है। टर्मीनल वर्टेक्स का मतलब है एंड पॉइंट बनना एजिस का। उस तो बाद आउट डिग्री है। आउट डिग्री का मतलब की है, ये भी देखो डायरैक्टेड ग्राफ च ही आएगा, अदू उल्टा इसका मतलब हो जाएगा कि आउट डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस विच हैव ए एज द इनिशियल वर्टेक्स। ठीक है,
ਜਦੋਂ ए ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀਨਸ ਐਜਸ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ। ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। A vertex is a directed graph. A vertex in a directed graph with in degree 0 is called source and the out degree 0 is called a sink। ठीक है, किसी भी डायरैक्टेड ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਟੈਕਸ ਜਿਹਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ 0 ਆ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਰਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਲੂਪ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ कि जी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए लूप इन ए डायरेक्टेड ग्राफ हैज़ नो सिग्निफिकेंस। क्लीयर। डायरेक्शन ऑफ जी होंगी हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ। ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਜਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ 2, ਤਾਂ 2 ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਜ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਟੈਕਸ ਜਿਹਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 2, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਇਹਦੀ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0 ਅਤੇ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3। ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਕ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਔਰ ਔਡ ਪੈਰਿਟੀ ਆਫ ਏ ਵਰਟੈਕਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ V ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਈਵਨ ਔਰ ਔਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ V ਇਜ਼ ਈਵਨ ਔਰ ਔਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਵਰਟੈਕਸ ਜਾਂ ਔਡ ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਈਵਨ ਵਰਟੈਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਡ ਵਰਟੈਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਏ ਵਰਟੈਕਸ ਏ ਇਨ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ। ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਅਤੇ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿਦ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਜਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਜਸ ਹੈ 1 2 3 4 ਐਜਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ 2 + 2 4, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ 'ਚ ਐਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਜਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਏ ਦੇ 3 ਐਜਸ ਹੈ। ਓਕੇ।
इस चीज़ है, यानी कि डिग्री इनलैट ते आउटलैट दोनों का प्लस हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखना, फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन जनरल ग्राफ में जिस च लूप भी होंगी है तो अपने को पैरलर लाइनस भी होंगी हैं। जे लूप अपने को हैगा तो आप लूप नूं 2 बार काउंट करांगे। क्लीयर, आ लूप इज़ काउंटर ट्वाइस। क्लीयर, जिमें कि आ लूप है क्योंकि वह स्टार्टिंग तो एंडिंग पॉइंट सेम है, इस करके आप उत्थे वर्टेक्स की डिग्री नूं 2 बार काउंट करांगे। क्लीयर बेटा, हुण जिवें सी दी तुसीं जे काउंट करो तो कितनियां डिग्रीज है, 1 2 3 तो सीधे एजिस ही पई हैं, लूप करके 2 आप की करांगे प्लस करांगे, 2 + 3 5 अपने को यदी डिग्री आ जाएगी सी। क्लीयर बेटा, उस तो बाद अगे हैगा अपने को पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब की है एंड वर्टेक्स। ए वर्टेक्स हुज डिग्री इन ए ग्राफ इज़ 1 इज़ कॉल्ड द पेंडेंट वर्टेक्स। एक अजिहा वर्टेक्स जिहदी डिग्री किसी भी ग्राफ के 1 है, उन्होंने आप की कहने हैं पेंडेंट वर्टेक्स कहने। क्लीयर, आ डायग्राम क्लीयर हो रहा है। ए तो सी अपने को की है पेंडेंट वर्टेक्स है क्योंकि इन्हों की डिग्री 1 है अपने को। उस तो बाद अपने को अगे है रैगूलर ग्राफ। रैगूलर ग्राफ दे विच की होंदा है कि ये ग्राफ इन विच ऑल द वर्सिस आर ऑफ सेम डिग्री। क्लीयर, इज़ कॉल्ड द रैगूलर ग्राफ। एक अजिहा ग्राफ जिहदे विच सारे वर्सिस जिन्ने भी वर्सिस होणगे सब की डिग्री सेम होवे तो उन्होंने आप की कहांगे रैगूलर ग्राफ कहांगे। क्लीयर, जिन्ने वर्टेक्स है सब की डिग्री जिमें जे 2 4 वर्टेक्स है तो चारों वर्सिस की डिग्री जे 2 आती है तो आप रैगूलर ग्राफ के। रैगूलर ग्राफ का मतलब की है जिन्नी वो डिग्री है, जिमें कि आ बेटा डायग्राम बनाई हुई है, जिमें कि 1 रैगूलर ग्राफ क्योंकि 2 वर्टेक्स है तो दोनों की डिग्री अपने को लेके 1 हैगी। वर्टेक्स 2 हो सकते पर डिग्री सेम होनी चाहिए उन्होंने। 4 वर्टेक्स है पर चारों वर्सिस जो तुम ध्यान नाल देखो चारों वर्सिस की डिग्री कितनी बन रही है, 2 बन रही है। वर्टेक्स 6 है पर 6 वर्टेक्स की डिग्री जी है वो अपने को हरेक वर्टेक्स की डिग्री 3 बन रही है। सिमिलरली ये 4 रैगूलर ग्राफ है, इस तरह अपने को आ जाता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक कंप्लीट ग्राफ जो अपने को ग्राफ कंप्लीट होएगा इज़ n-1 रैगूलर। क्लीयर, एक कंप्लीट ग्राफ मीन्स आप अगे थ्योरम करते हैं इस तो क्लीयर होएगा। आ वाला पॉइंट अपने को कि द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल वर्सिस इन ए ग्राफ जी इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन जी। कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्सिस इन ए ग्राफ जी, किसी भी ग्राफ के विच जदों आप डिग्री वर्सिस की डिग्री का सम करांगे इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। वो किदे इक्वल होएगा, जिन्नियां एजेस होणगियां उहदे डबल दे इक्वल होएगा। क्लीयर, डिग्रीज का जिहड़ा सम है वर्ड्स जिन्ने भी वर्सिस है उन्हां दी डिग्री का जदों आप सम करांगे दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। जिन्नियां एजेस है उहदे नालों डबल होएगा। जिमें कि ई अपने को एनी एज है इन ए ग्राफ, ई अपने को ग्राफ की कोई एज है बिटवीन 2 वर्सिस V1 V2 तो बनी हुई है। वी काउंट डिग्री ऑफ ऑल वर्सिस। ठीक है, तो आप काउंट करांगे इज काउंटर ट्वाइस। इनू आप 2 बारी काउंट करांगे। डिग्री ऑफ ऑल वर्सिस जो आप वर्सिस की गिनती काउंट करांगे वी काउंट डिग्री ऑफ ऑल वर्सिस। इनू आप दोनों बारी काउंट करते हैं। देखो आ अपने को वर्टेक्स है। क्लीयर, डी ते डी वर्टेक्स है तो जो एज है वो एज तो सिंगल ही हैगी दोनों के विचकार, पर आप इनू 2 बारी काउंट करते हैं। एक बार जो डी की डिग्री लेने उदों इधर भी काउंट करते हैं, जो आप बी की डिग्री कढ़ते हैं उदों इनू इधर भी काउंट करते हैं। मीनस एक सेम एज नूं आप की कर रहे हैं 2 बारी काउंट कर रहे हैं जो 2 अलग अलग वर्सिस की आप डिग्री कढ़ते हैं। वैन वी काउंट डिग्री ऑफ ऑल वर्सिस इज काउंटेड ट्वाइस, once a degree of V1 and again a degree of V2. Also if V1 and V2 are identical
ਜੇ V1 ਤੇ V2 ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੂਪ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੈਂਸ ਐਵਰੀ ਐਜ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਡ ਟਵਾਈਸ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਰਸਿਸ ਦੀ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।